नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज बात भारत चीन संबंधों की। सिक्किम में सड़क निर्माण को लेकर भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी में खटास तब और बढ़ गई जब रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने चीन को करारा जवाब देते हुए कहा कि 1962 के हालात और अब के यानी कि 2017 के हालात में बहुत अंतर है। जेटली का यह बयान उस वक्त आया जब चीन ने भारतीय सेना को इतिहास से सबक लेने की नसीहत दी थी। चीन ने यह बयान आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के उस बयान के बाद दिया था जिसमें आर्मी चीफ ने कहा था कि भारतीय सेना चीन, पाकिस्तान और आंतरिक खतरों से निपटने के लिए 2.5 मोर्चे पर तैयार है। इसी पर हमारा आज का सवाल, क्या चीन मोदी सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा ले रहा है और क्या 2017 में बदल जाएगा 1962 का इतिहास? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले आपको दिखाता हूं क्या बयान दिया है रक्षा मंत्री, देश के वित्त मंत्री भी हैं अरुण जेटली, और चीन की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया आई थी। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको यह बयान दिखाने वाला हूं। अरुण जेटली, देश के रक्षा मंत्री, ने कहा कि 2017 का भारत 1962 के भारत से अलग है। दोनों भारत में फर्क है। और इस बयान के पीछे दरअसल वजह क्या थी, ये दूसरा ग्राफिक आपको मैं दिखाता हूं। चीन की तरफ से क्या बयान आया। भारत को 1962 का युद्ध याद रखना चाहिए और उससे सबक लेना चाहिए। भारत, ये विदेश मंत्रालय, जो चीन के विदेश मंत्रालय है, उसका प्रवक्ता लू कांग बोल रहा है। और इस पर देश की राजनीति में किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई, इससे पहले मैं चर्चा शुरू करूं अपने खास मेहमानों के साथ इन प्रतिक्रियाओं पर भी एक नजर। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उम्र में युवा, तजुर्बा जबरदस्त है, सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं देश के, शाहनवाज हुसैन। मेरे साथ फुंगचुक स्टोपदान हैं, एक्सपर्ट हैं चाइनीज मैटर्स के। एम्बेसडर अशोक सज्जनहार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जाने माने राजनयिक। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ेंगे। दान हैं, एक्सपर्ट हैं चाइनीज मैटर्स के। एम्बेसडर अशोक सज्जनहार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जाने माने राजनयिक। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ कर्नल वीएन थापर, रिटायर्ड, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, शहीद विजयन थापर के पिता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन शाहनवाज हुसैन, आज भारत और चीन के बीच, और खास सिक्किम, मैं खास सिक्किम कह रहा हूं, हालांकि पिछले 1-1.5 साल में बहुत ज्यादा उल्लंघन हुआ है एलएसी का। भारत चीन सीमा पर जबरदस्त तनाव है, लेकिन ये तनाव पिछले कुछ दिनों में अपने चरम पर आ गया है, या ये रिश्ते थोड़े असहज हुए हैं, या दरअसल ये पोस्चरिंग चल रही है, ये नूरा कुश्ती है, ये दम्भ भरा जा रहा है दोनों तरफ से, और ये होता आया है। इस पर ज्यादा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। नहीं, ये आपने 3-4 ऑप्शन पूछे हैं। आपको भी मालूम है कि हमारे चाइना से संबंध कैसे हैं। ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये भारत और चाइना के रिश्तों पर डिबेट है। इसलिए मैं कोई सियासी गुफ्तगू इस पर नहीं करना चाहता। इतना जरूर कहना चाहता कि जो बॉर्डर पर अभी नहीं, पहले भी कई बार इस तरह से उनके सैनिक आए हैं, तंबू लगाया है, हमने बातचीत की है, उनके तंबू उखड़े हैं, और हमारे लोगों ने भी वहां पर, जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बिना गोली चले हुए हमारे रिश्ते हैं। ये सही है, इसको पर बिगड़ गए करना होगा कि कई मुद्दों पर हमारे मतभेद हैं चाइना से, और वो मतभेद आज के नहीं है, पुराने मतभेद हैं। नहीं, लेकिन शाहनवाज हुसैन साहब, जब आप कहते हैं कि मैं सियासी गुफ्तगू नहीं करूंगा, सियासत तो हावी हो गई है ना। मैंने चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग का बयान सुनवाया, वो हमें 62 की याद दिला रहे हैं कि 62 की तरह जैसे आपको हराया था हमारा, और हमारे रक्षा मंत्री जब कहते हैं कि 62 और 2017 में फर्क आ गया, सियासत तो आ गई ना। विपक्ष ने इसे आड़े हाथों लिया है इस बयान को कि चीन आके तरेर रहा है। ये दो जिस तरह जो चाइना ने जो बातें कही, उसका जवाब देश के रक्षा मंत्री ने, देश के विदेश मंत्री ने दे दिया है, और जैसा जवाब देना चाहिए वैसा जवाब डिप्लोमेटिक अंदाज से उनको मिल गया है। नहीं, धमकी दे रहा है ना चीन, ये बात मानेंगे कि नहीं? चाइना और भारत के रिश्ते में
ये धमकी है। धमकी दे रहा है तो यहाँ कौन सी मोहब्बत दिखा रहे हैं? यहाँ भी से भी उनकी धमकी का जवाब भी दे दिया गया है, जिस भाषा में जवाब देना चाहिए कि 62 का भारत नहीं है, 2017 का भारत है, ये भी चाइना को मालूम होना चाहिए। पर हमें अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा रद्द करनी पड़ी। सिक्किम के रास्ते दूसरा रास्ता, अच्छा रास्ता, बेहतर यात्रा रास्ता श्रद्धालुओं के लिए, वो हमें बंद करना पड़ गया। इस पर हम बड़ी तालियां बजवा रहे थे, आपकी सरकार भी बड़ी अपनी पीठ थपथपा रही थी, वो रास्ता बंद करना पड़ गया। चीन की अब इसे गीदड़ भभकी कहो, धमकी कहो, शब्द कुछ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, ये देश का सवाल है, पीठ थपथपाने का या छाती पीटने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि भारत एक मजबूत देश है, ये बात चाइना को भी मालूम है। भारत और चाइना के रिश्ते में हम भी कुछ चीजों का लिहाज करते हैं, उन्हें भी कुछ चीजों का लिहाज करना है। इसी वजह से भारत पाकिस्तान की सीमा पर जिस तरह के तनाव होते हैं वैसे तनाव नहीं है, लेकिन ये सही है कि थोड़ा तनाव पैदा हुआ है। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता और ये भी राजनयिक रह चुके हैं मीम अफजल साहब जुड़ रहे हैं। लिहाज किया जा रहा है, जो शब्द इस्तेमाल किया शाहनवाज हुसैन ने, मीम अफजल, या बात आगे बढ़ गई है। ये तो धमकी और काउंटर धमकी की बात आ गई। वो हमें 62 का सबक सिखा देंगे, वो याद दिला रहे हैं, इतिहास के अंदर झांकने की नसीहत दे रहा है चीन। हम कह रहे हैं कि अब बहुत बदल गया, 62 का भारत नहीं रहा, ये 2017 का भारत है। देखिए, ये तो अपनी जगह पर है कि 62 का भारत कुछ और था और आज का भारत कुछ और है। लेकिन एक बात जरूर है कि चाइना जिस तरह से धमकी दे रहा है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। ऐसा लग रहा है कि हम कहीं कुछ दबे हुए हैं और वो हमको धमकी दे रहा है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, इसमें चाइना की एक स्ट्रेटेजी और भी है। चाइना की स्ट्रेटेजी ये है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर तो ऑलरेडी सरकार हमारी बिजी है, हमारी फौजें भी उधर बिजी हैं, पूरी ताकत जो है वहाँ लगी हुई है। जिस तरह से वहाँ पर काउंटर इंसर्जेंसी करना पड़ रही है, इंसर्जेंसी उसको रोकना पड़ता है, और वो तो आपके सामने है जो कुछ हो रहा है। लेकिन चाइना इस मौके पर हमको और ज्यादा परेशान करने के मूड में दिखाई देता है, और ये आज से नहीं है, काफी दिनों से चल रहा है। आज लेकिन जो धमकी उन्होंने दी है, ये तो डिप्लोमेटिक रिलेशन और सब कुछ, आप कुछ भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता खुद को चाइना एक्सपर्ट भी कहलाना पसंद करते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि दो ही तरीके हो सकते हैं चीन के साथ रिश्ते बनाने के, या तो दोस्ती कर लो या सीधी सीधी दुश्मनी करो। मेरे ख्याल में दोस्ती तो हमने काफी करी रखी है, और दुश्मनी करने का सिर्फ यही तरीका नहीं है कि हम जंग लड़े। मेरा ख्याल ये है, मैं तो नेशनल इंटरेस्ट में इस वक्त बात करूंगा, मेरा ख्याल ये है कि हमको इकोनॉमिकली चाइना के ऊपर कोई दबाव डालने की जरूरत है। आज हर गली में नहीं, वो दबाव तो क्या अमेरिका में डल नहीं गया। ट्रू फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, और फाइन प्रिंट में थोड़ा जाएं, जो ये रिश्ते और प्रगाढ़ हो रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच, वो चीन के लिए चिंता का सबब और चीन की हेकड़ी कहीं न कहीं उस पृष्ठभूमि में भी देखी जाए क्या? उससे ज्यादा असर भी पड़ सकता है। देखिए, जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, मैं अमेरिका को कोई बहुत मुखलिस दोस्त नहीं मानता हूँ भारत का, बिल्कुल, और ना ही मैं उनको पाकिस्तान का कोई मुखलिस दोस्त मानता हूँ। वो तो अपने फायदे के लिए जो कुछ चाहते हैं करते हैं। वो दोनों मुल्कों को हथियार, पर चीन से अब चीन से उनका 36 का आंकड़ा हो गया है, ये भी हकीकत है। 36 का, वो 36 का आंकड़ा हो सकता है, लेकिन ये बॉर्डर पर बैठा है और अमेरिका बहुत दूर है, वो हमारी कोई मदद इस मामले में नहीं कर सकता, ये हमको खुद ही निपटना होगा। तो मैंने जो कहा कि एक तरफ ये जो अमेरिका के साथ रिश्ते हैं, ये एक तरह से ये तो दूसरा एक पहलू है कि वो भी एक चीज है उनको चिढ़ने का और उनके परेशान होने का। लेकिन ज्यादा पहलू जो होगा वो ये होगा जब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में चाइना का माल बिकना बंद होगा, जब हर तरफ जो चाइना की तो हमें एस्केलेट करनी होगी इस बात को। आप इस बात की पैरवी कर रहे हैं, हमें एस्केलेशन करनी होगी, बिल्कुल करना होगा। हाँ। अगर हम नहीं करेंगे तो ये तो इसी तरह से रोज धमकाते रहेंगे। लेकिन दूसरा एक बात मैं कहता हूँ, यहाँ सरकार को शाहनवाज साहब बैठे हैं, मैं खास तौर पे कहूंगा, देखिए पाकिस्तान से जब आपका झगड़ा होता है तो उसकी बड़ी पब्लिसिटी होती है और चीन में चुप्पी साध जाते हैं।
और चाइना के मामले में जो है मैं देखता हूँ सरकार का रवैया वो नहीं होता, इसलिए कि उसका पॉलिटिकल फायदा नहीं मिलता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ झगड़ा करने में पॉलिटिकल फायदा दिखाई देता है। वहाँ से मुकाबला लड़ाई होती है तो उसका पॉलिटिकल गेन उठाने की साहब नहीं, ये सही नहीं। मैं आ रहा हूँ अभी शाहनवाज भाई। मुंसक सैफुद्दीन साहब, आपसे मैं पर्सपेक्टिव में ले एक मिनट शाहनवाज भाई जवाब दे दूं। मैं आ रहा हूँ, पहले मैं फुनसुक साहब के पास जा रहा हूँ। फुनसुक सैफुद्दीन, मुझे ये बताइए, मेरे दर्शकों को ये समझाइए, दो अलग अलग सत्ता पक्ष का मैंने क्या रवैया है, क्या रुख है, और विपक्ष का क्या रुख है। एस्केलेशन की नौबत आ गई है क्या हमें कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात पर भी विचार करना होगा, या एक नॉर्मल बॉर्डर स्कर्मिश है, नॉर्मल सीमा पर तनाव है, उसे उसी परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। ये पोस्चरिंग 2-4 दिन चलेगी और मामला फिर शांत हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये लड़ाई या शांति की बात नहीं है। हमेशा ये रिलेशनशिप जो आपके नेबर के साथ है उसको हमेशा एक बनाए रखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। चाहे प्रॉब्लम है तो उसको मैनेज करना पड़ता है। अगर प्रॉब्लम मैनेज नहीं कर पाते तभी एस्केलेट होते हैं। तो कहाँ पे ये मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, इसको एनालाइज करने की जरूरत है। क्यों अचानक चाइनीज जो है अब हमारा और भूटान के बीच में जो दरार लगाने का एक नया स्ट्रेटेजी खोला है उसने, चुम्बी वैली में अभी इस कल जो हुआ इंसिडेंट, तो ये एक बहुत ही गहरा है। इसके सामने तो मुझे लगता है कि हमारा और पाकिस्तान का लड़ाई जो है एक बेबी है, छोटा सा एक प्रॉब्लम है, और ये जो है बहुत ही खतरनाक। तो ऐसे में मीम अफजल साहब फुनसुक जो कह रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तान के मुकाबले पाकिस्तान की समस्या को छोटा मान रहे हैं आप, ये बड़ी समस्या मान रहे हैं। पाकिस्तान को लेकर हम सीना चौड़ा करने लगते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करने लगते हैं, प्यूनिटिव एक्शन की बात करते हैं। चीन हमारे साथ और हमारे न जाने पाकिस्तान से ज्यादा बड़े हिस्से पर चीन ने कब्जा कर रखा है। चीन को लेकर हम चुपचाप क्यों हो जाते हैं, चुप्पी क्यों साध जाते हैं? नहीं, बात ऐसे नहीं है। प्रॉब्लम है कि जब चीन की बात आते हैं तो ये अगर आप कोई पूछ रहे थे कि लड़ाई करें या दोस्ती करें, ये हमारे पुरानी प्रॉब्लम है सीमा के उसमें, ये इसमें बातचीत चल रही है। अभी मुझे एक अंकड़ा आया, आज ही आया, एशियन टाइम्स जो है हांगकांग से छपा है, अपने कोई भारतीय किसी जर्नलिस्ट ने छपा है, अंकड़े दिए हैं। वो कह रहे हैं जब दलाई लामा जी का विजिट अभी अप्रैल में तवांग भेजे थे, तब से चाइना का इनकर्जन डबल हो चुका है जी। तो हम तो अंकड़ों को एनालाइज करेंगे, ये कोई इमोशन की बात नहीं है, फैक्चुअल चीजें बात कीजिए। उसको लेके देखेंगे तो छेड़ा-छड़ी किसने किया और कौन पोस्टरिंग कर रहा है, यही मेरा सवाल है फुनसुक साहब, तो यही मेरा सवाल है। आपने बिल्कुल सही है आंकड़े कोट किए हैं, चाहिए ताइवान से छपे हो, चीन से छपे हो, भारत में भी इस तरह के आंकड़े छप चुके हैं कि जो इंकर्जन्स हैं, जो सीमा का उल्लंघन है चीन की तरफ से, इस साल में वो डबल हो चुका है। पाकिस्तान उल्लंघन करता है सीज फायर का, तो हम उस पर बहुत हाई तौबा मचाते हैं, चीन पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के जो समस्या है वो हमारा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का है, उसके साथ डील करना अब बहुत पुरानी चीजें हैं। इस पे हम लोग अच्छी तरह डील करते आ रहे हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन ये जो चाइनीज कर रहा है ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। ये आपके कंट्री को 2 टुकड़े कर सकते हैं जी, और आपके ओनली दोस्त, ओनली मित्र जो भूटान रह गया है, नेपाल के साथ तो हमारा आप नहीं है उतना, हाँ, नेपाल में तो चीन की सेनामारी हो गई, बांग्लादेश के साथ उतना नहीं है। शेख हसीना आज हो सकता है, कल नहीं भी हो सकता है, हाँ। लेकिन उसके बाद क्या होगा हमें खुद पता नहीं है। तो एक मात्र जो भूटान हमारा मित्र है, उसके साथ हमारा रिलेशन खराब करेगा तो इसका तो ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस होगा। ये बहुत ही पूरा हिमालयन के जो सीमा क्षेत्र में इसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत लंबी होंगी। बिल्कुल। इस पे एम्बेसडर सज्जनहार, क्या ये सबसे बड़ी परीक्षा है मोदी सरकार की, खुद प्रधानमंत्री मोदी की, जो भारत की फॉरेन पॉलिसी को सिंगल हैंडेडली ड्राइव कर रहे हैं? अगर मैं ये कहूं, आप इस पर आपत्ति कर सकते हैं। नहीं, आपत्ति नहीं करूंगा, मैं आपत्ति नहीं करूंगा। वो सिंगल हैंडेडली ड्राइव कर रहे हैं, और दुनिया में ये कि भाई भारत का बोलबाला हो रहा है, बड़ी पावर्स के साथ हमारे दोस्ताना संबंध, लेकिन चीन के मुतालिक जो चीज हो रही है ये तो हमारे लिए सामरिक नजरिए से चिंताजनक है। हाँ, सबसे बड़ा टेस्ट है मोदी की विदेश नीति का।
देखिए, सामरिक तरीके से मेरे विचार से बहुत बड़ी परीक्षा है। मैं इसका, अगर आप मुझे इजाजत दें संदीप जी, मैं थोड़ा सा इसका परिप्रेक्ष्य देना चाहूंगा। देखिए, हम क्योंकि कुछ आंकड़े वगैरह कहे गए हैं, डबल हो गया है, ये हो गया है। देखिए, हमारे साथ चीन के 3 हिस्से हैं, एक सेंट्रल रीजन है, एक वेस्टर्न रीजन है, एक ईस्टर्न रीजन है। जो भी दिक्कतें हमेशा हुई हैं वो वेस्टर्न रीजन में हुई है, ईस्टर्न रीजन में हुई है। जो मध्य का रीजन है वो बाय एंड लार्ज स्टेबल रहा है। इसी वजह से आपको याद होगा करीब 10 साल 2006 में नाथुला पास खोला गया था, क्योंकि ये वाला तो सिक्किम का एरिया है, सिक्किम से है, और सिक्किम का एरिया बिल्कुल ही शांतिपूर्ण है। और इसीलिए आपको 2 साल पहले वहां से कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है। तो इसीलिए अभी जो आपने कहा, जो बहुत सारी उधर से घुसपैठ हो रही है, मैं आपको और दर्शकों को ये कहना चाहूंगा, जो घुसपैठ जो हुई है छोटी मोटी तो होती रहे, परंतु जो बड़ी हुई थी वो 2014 में जब शी जिनपिंग यहाँ पर थे। जी, जब हम झूला झुला रहे थे। जी हाँ, नहीं ठीक है, वो आप कहेंगे, मैं नहीं कहूंगा। नहीं, झूला झुला रहे थे हम, और उधर इंकर्जन हो रही थी। आप कुछ भी कहिए, परंतु उसके बाद 2014 के बाद आज तक वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर में उतनी बड़ी कभी नहीं। उससे पहले जब वहां के प्रधानमंत्री आए थे ली केशियांग 2013 में, जबकि आपको याद होगा जो सलमान खुर्शीद ने कहा था, जो हमारा रिश्ता तो एक बड़े खूबसूरत चेहरे के माफिक है और खाली एक वहां पर एक ऐसा वो हो गया है, एक्ने हो गया है वगैरह वगैरह, वैसे सब चीज ठीक है। 2014 के बाद हमारे कोई ऐसी बड़ी इंकर्शन हुई नहीं है, घुसपैठ हुए नहीं है। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, और इसी पर स्पाइक हुआ है पिछले 4-5 महीनों में। देखिए, मैं कहूंगा और चीजों में खास जो अभी फुनसुक भी कह रहे थे, दलाई लामा की अरुणाचल विजिट के बाद स्पाइक हुआ है। देखिए, छोटी मोटी इंकर्शंस जो हैं वो तो चलती रहती हैं, आप उसका आंकड़ा रखे न रखे, पहले भी। पर अब ये बात छोटी मोटी नहीं रह गई है। अब वो 62 का सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। वो हमारे सेना अध्यक्ष को उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कहते हैं, दैट मैन इन द आर्मी, he is not that man in the army, he is the army. आप संदीप, he is our goddamn army chief. आप आर्मी चीफ के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते। आप संदीप जी मुझे पूरा करने दीजिएगा, क्योंकि आप वो कह देते हैं बीच में जो। देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूं जो ये बड़ा इंकर्शन है, और इसको हमें पूरी सीरियसनेस से लेना चाहिए, और हमको इसमें देखना चाहिए जो कहां पर क्योंकि अभी तक जो हमारे रिश्ते हैं, ताल्लुक